हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम यू ऑल ऑन एप्लीकेशन। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन में और एक बार मुझे बता ज़रूर दीजिएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट? चलिए, कैसे हैं आपकी पढ़ाई, कैसी चल रही है, एक बार बताइएगा ज़रूर मुझे, ठीक है? कमेंट्स करके सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। आज एक हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सॉरी, आज एक हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बताइए ज़रा मेरा ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है आप सभी तक गाइस? एक बार ही क्लियर है? आपके कमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। जैक नमस्ते, गुड आफ्टरनून भाई। चलो, अब मैंने आपको बहुत सारा पीछे पढ़ा दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बार नाम भी लिया, तो आप क्या समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से गाइस? एक बार बताएंगे। सूरज नमस्ते, गुड आफ्टरनून है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम गाइस? ओएस क्या होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा? थैंक यू सो मच जैक। बताइए, एनीवन, कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट डू यू मीन बाय ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? शब्द आपको ये कितना समझ में आता है? क्या समझ में आता है? मैम ये एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, कुछ तो बताओ किस काम में लिया जाता है? क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती रही कि क्लास के स्टार्टिंग्स में, बीच में, जब मैंने आपको जनरेशन्स पढ़ाई थी कंप्यूटर की, उसमें बताया था इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है। फिर मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया तो बताया ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है। मैंने आपको मेमोरी चैप्टर पढ़ाया तब बताया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने ये ज़रूर बोला होगा कि अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो कि आपके कंप्यूटर जिसकी मदद से चल पा रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? बाकी मैं एक पूरा चैप्टर इस पर लेकर आऊँगी, यही बताया था मैंने आपको, और तो कुछ बताया नहीं है इससे ज़्यादा, है ना? तो आप इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हो कि मैम ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? और कैसा सॉफ्टवेयर है ये आप बताएंगे, क्योंकि आवाज़ तेज़ कर दो। आवाज़ ऑलरेडी ही तेज़ है गुड्डू, आवाज़ ना फुल है मेरी तरफ से। अब अपने फ़ोन की वॉल्यूम को इंक्रीज़ करो, ठीक है? मेरी तरफ से बिल्कुल फुल है। किसी को मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या? थैंक यू आशुतोष। राम राम बसंत। किसी को कम आ रही है मेरी वॉइस? क्योंकि मेरी तरफ से फुल है वॉल्यूम, बिल्कुल फुल, थोड़ी सी भी कम नहीं है, ठीक है? फुल है ना? मेरे में भी फुल है, आप में फुल है तो मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी गुड्डू, क्योंकि मेरी तरफ से तो कंप्लीट है ना वॉइस, साउंड सही है, गुड है, साउंड सही है। कौशल गुड आफ्टरनून है। ये बार बार कमेंट नीचे क्यों करने पड़ रहे हैं मुझको? चलो, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने क्या बताया था आपको? कल की क्लास वापस पीछे से खोल के देखो, वहाँ पे मैंने आपको कुछ समझाया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इवन बताया था कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा। ओएस लिखूंगी तब समझना किसकी बात कर रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्या बताया था मैम? ये एक सॉफ्टवेयर है, आपने ये बताया था। क्या है ये? इट इज एन सॉफ्टवेयर। और कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इट इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यही बताया था। सिस्टम का सॉफ्टवेयर, अगर सिस्टम में ये नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम तो चलेगा नहीं। अब कैसे समझ सकते हो ये बताओ? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कौन सी, मतलब ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंटरफेस? आप इसी से ही समझ पाओगे ये क्या है। स्क्रीन पर क्या आ रहा है मेरे पास? अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँ तो इसकी लाइट बंद हो जाएगी, है ना?
और अगर मैं इसे चला दूँ तो ये एक ऐसा सा आइकन देगा, है ना। ये क्या है आइकन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि अगर मेरा सिस्टम है, मैं खरीद के लेकर आई हूँ और मैंने उसमें विंडो नहीं डलवाई है, ठीक है, तो मेरे लिए वो वेस्ट है एक हार्डवेयर। ये तो खाली एक मॉनिटर की तरह काम कर रहा है जिसे मैं पैनल कह रही हूँ। एक बोर्ड है डिजिटल जिसमें विंडो डली है, उसी के बाद ही मैं क्रोम भी एक्सेस कर पा रही हूँ, मैं पीडीएफ का टूल भी एक्सेस कर पा रही हूँ, मैं एनी डेस्क कोई मेरा सिस्टम लेके यूज़ करने लगे वो भी कर पा रही हूँ, मैं दिस पीसी में जाके काम कर पा रही हूँ। मेरी एक एप्लीकेशन है ये नोड, इसी को मैं डाउनलोड करके पढ़ा पा रही हूँ। हाँ, एक विंडो से लाइट निकल रही है, ठीक है, इतना समझ में आया। देखो अगर ये ब्लू कलर का जो इंटरफेस है, यही मेरे पास क्या कहला रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहला रहा है। बहुत सारे होते हैं ऐसे, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सारी कंपनीज है ना विश्व में, तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो सिस्टम के खुद के सॉफ्टवेयर का निर्माण करेगी। उसमें से ये एक माइक्रोसॉफ्ट का है जिसे हम विंडो बोलते हैं। अब ये सिस्टम के अंदर है, ये नीली सी जो स्क्रीन दिख रही है, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये जो मैं उठा के इस आइकन को यहाँ पे लेकर आ गई, तो ये एक एप्लीकेशन है, इसी की मदद से मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। ये था सिस्टम में नीली रंग की स्क्रीन, इसलिए मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। कहने का मतलब क्या है, आप फ़ोन खरीद के लेकर आते हो, आप पूछते हो ना कि इसके अंदर कौन सा अपडेट, कौन सा वर्जन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, आप बताते हो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है, वही तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ़ोन की लाइट इसीलिए ही जल पा रही है कि हाँ इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हमने इसमें भतेरों सी चीज़ें डाउनलोड कर ली हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें जो बाहर सोर्स है, जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, स्पॉटिफाई है, ठीक है, जीमेल है, पेटीएम है, ये सब है। तो ये सब मैंने गूगल पे से डाउनलोड करा, गूगल पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करा है। ये सब एप्लीकेशंस हैं। तो क्या था, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर ये नहीं होगा फ़ोन में तो लाइट कैसे चलेगी और आपका सिस्टम कैसे चलेगा। तो अब इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं मैम, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। देखो यहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ मैं खड़ी हूँ, ठीक है, बोर्ड को समझना या फिर अपने आप को एग्जाम्पल लेना। पहले मेरा वाला एग्जाम्पल सुनना। यहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं इसके साथ क्या कर पा रही हूँ, कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैं अपने सिस्टम के साथ कुछ बात कर पा रही हूँ, ठीक है, और बात कर पा रही हूँ तभी इस वाली एप्लीकेशन को चला पा रही हूँ। तो ये कैसे काम करता है, ये एक कड़ी की तरह काम करता है। बीच में ये बैठा है, देखो यहाँ पर ह्यूमन है, ह्यूमन बाहर खड़ा है, ठीक है, और फिर आगे विंडो, विंडो जो क्या है आप लोगों का ओएस कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है, और विंडो के बाद आगे एप्लीकेशन जिस पे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो। तो ये क्या कर रही है, मुझे काम तो किससे, मुझे काम है इस एप्लीकेशन से, क्योंकि मैं इस पे आके आपको पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है नोड, और पूरा बोले तो नोड 3, ठीक है, इस पे नोट्स बना रहे हैं ना हम आपके लिए। तो मुझे काम इससे, बट ये क्या काम कर रहा है, एक लिंकेज का काम कर रहा है। ये नहीं होगा तो ये चल नहीं पाएगा। बोलो समझ में आया, हाँ और ना, समझ में आया, हाँ और ना, बस इतना सा। तो मैं क्या चला रही हूँ, मेरे लिए तो ये मॉनिटर हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर, मेरे लिए तो ये हार्डवेयर है, ठीक है। और जो मैं इसे चला रही हूँ नोट को, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, वो मेरे लिए क्या है मैम, वो है सॉफ्टवेयर, है ना। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैम सॉफ्टवेयर ही, बट एज एन लिंकेज का काम कर रहा है, कड़ी का काम कर रहा है, एक कड़ी का काम कर रहा है। बोलो आया समझ में, बिल्कुल, थैंक यू सो मच रोमा। सभी को समझ में आया, कोई एक ऐसा तो नहीं जिसे समझ में नहीं आया हो। अगर नहीं आया तो पूछ लो, फिर मैं बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड बोलूंगी और उसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूरा चैप्टर उसके लिए वेस्ट है, जीरो है उसके लिए चैप्टर। अगर मैं इसको डिफाइन करके लिखूं जो मैंने समझाया है तो चलेगा आपको, कि किसी भी हार्डवेयर को, यानी कि हार्डवेयर क्या है, यूजर बैठा है हार्डवेयर पर,
तो किसी भी हार्डवेयर और यूज़र को क्या करवाना, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या करवाना भाई, एक लिंक प्रोवाइड करना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। कोई भी हार्डवेयर है और यूजर है के मध्य एक कड़ी को क्लियर, थैंक यू शैली, समझ आ गया, क्लियर हुआ गाइस। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ओएस लिखती चलूंगी, समझते जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी कार्यों को मैनेज करता है और एग्जीक्यूट करता है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको जब सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर के 3 टाइप बताए थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी श्रेणी के अंदर लिखा था, फटाफट बताओगे आप। ठीक, जब मैंने आपको ऐसे बताया था कि सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप लोगों के 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर और एक होते हैं आपके जनरल पर्पस के सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने सिस्टम के सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से पार्ट में लिखवाया था, ये बताओ, फटाफट बताओ। मैनेजमेंट में, तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, मैनेज ही लिखा ना, तो ये किस में आ रहा है, मैनेजमेंट के भाग में आ रहा है ये सॉफ्टवेयर ही। देखो वापस दिखाती हूँ, क्या है मैम, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक सॉफ्टवेयर ही, बट ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है बट मैनेज का काम कर रहा है, तो ऐसे चलते, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट का काम, ये भगवान, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट का काम करता है, मैनेजमेंट किससे हो रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से, और वो खुद क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लियर है, हम देखो अब उल्टा चल दिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्लियर। चलो आगे लेके चलूँ। अब मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज और एग्जीक्यूट करते हैं कैसे, ये समझते हैं। देखो, आप जब भी इंटरैक्ट करते हो, आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, आप उस एप्लीकेशन को, फॉर एग्जांपल आपको मैंने सॉरी एक काम दिया, मैंने बोला ना कि ना मुझे ना एक प्रोग्राम बना के लेकर आओ, आपने बोला ठीक है मैम, प्रोग्राम में मुझे कोई एप्लीकेशन बता दो जिस पर मैं उस प्रोग्राम को बना के ले आऊँ। आपका कहना ये होगा कि मैम कहाँ बनाना है, सी में बनाना है, सी लैंग्वेज में, C++ में, जावा में, पाइथन में, वेब डेवलपमेंट में, HTML में, वेब डेवलपमेंट का ही पार्ट है, CSS, HTML, कहाँ बनाना है मैम, कौन से प्रोग्राम बनाने की बात करो, आप बताओ, मैं उसको बना के लेकर आऊँगा। तो वही है मैनेज और एग्जीक्यूट, जब ये होगा सिस्टम में तो अदर एप्लीकेशंस होगी, उसके बाद आप सारे के कामों को कर सकते हो। अब मैम ऑपरेटिंग सिस्टम निवास कहाँ करता है, पूरे सिस्टम में मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ देखने के लिए मिलता है, अगर मैं अभी अपने सिस्टम को बंद कर दूँ,
ये बंद कर दूँ, ब्लैक हो जाएगा सारा, स्क्रीन ब्लैक, तो ये कहाँ जाएगा मैम, ये कहाँ रहेगा फिर? ठीक सवाल है ना। या फिर मैम जब हम इसे यूज़ कर रहे होते तो ये कहाँ होता है? आप सोचो, मैंने आपको लोडर पढ़ाया है, बूट स्ट्रैप और बूट मर्ज पढ़ाया है। जब मैंने आपको मेमोरी टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैं रैम रोम की कहानी जब बता रही थी आपको, तो मैंने वहाँ पे बूट स्ट्रैप लोडर, बूट मर्ज लोडर के बारे में बताया होगा। इवन कल भी हमने देखा था कि लोडर को हमने समझा था। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। हार्ड डिस्क कहाँ मैम? हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी मेमोरी, बताया था। चलो यहाँ पे लिखो, अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ निवास करता है? कहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क में निवास करता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में। कहने का मतलब क्या है? दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। मैम जब तक ये सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा, जब तक कंप्यूटर ऑफ है। क्या है भाई? जब तक रहेगा, तब जब तक, कब तक रहेगा मैम हार्ड डिस्क में? जब तक सिस्टम ऑफ होता है। मैम ऑन होने के बाद कहाँ जाता है? ऑन होने के बाद ये आपके प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। कहने का मतलब रैम जो है उसके अंदर ये आ जाता है। अब मैम इसको रैम तक लाता कौन है? तो बताओ, कल बताया मैंने आपको लोडर के बारे में, बूट स्ट्रैप और बूट मर्ज लोडर्स के बारे में। हाँ और ना कमेंट सेक्शन में बस बता दो। ये वाली लाइन भी बताना कि हाँ आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई है। बता देना, ठीक है। कहने का मतलब मैंने बोला जो सिस्टम ऑफ रहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का हार्ड डिस्क में रहता है। और जैसे ही इसे ऑन कर दिया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है रैम में, यानी कि रैम में आ जाता है। और इसको रैम तक लाने का काम कौन करता है? बताइए गाइस, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि अब ये कहाँ है जब कंप्यूटर ऑन है? तो हम बोलेंगे ये आप लोगों का बूट स्ट्रैप रैम में लोड हो जाता है। आप जब भी अपना फ़ोन ऑफ करते हो, आप जब भी अपना जो आपका सिस्टम है उसको ऑफ करते हो, हाँ मैम फ़ोन तो हमेशा, हाँ यही बता रही हूँ शंकर, मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी, शेखर मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी। मेरा फ़ोन ऑफ हो गया गाइस, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, उसमें बैटरी नहीं है, अभी इसमें 36% और कुछ देर में ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफ हो जाएगा। जब मैं इसे ऑन करूँगी
तो इट विल टेक सम टाइम। ब्लैक कलर की स्क्रीन आएगी, लिखाएगा ये फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है ना, क्योंकि एप्पल का फ़ोन तो मुझे मिला नहीं था, जैसे हमने कल कहानी करी थी। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगी, ऑन करने के लिए कुछ टाइम लेगा, ब्लैक कलर की स्क्रीन देगा, फिर उसके बाद मुझसे पासवर्ड भी मांगेगा, डायरेक्ट ओपन नहीं होगा कि हाँ यू हैव टू पुट योर पासवर्ड, है ना, इन दिस फ़ोन, अदरवाइज़ थंब भी नहीं लेगा, रिकग्नाइज्ड भी नहीं करेगा। तो वो जो टाइम लिया जाता है ना, जब मैं अपने सिस्टम को बंद कर दूंगी, कुछ टाइम लेगा, 1-2 मिनट पूरी तरीके से स्टार्ट होने में, तो उस समय ये सारी चीज़ें लोड हो रही होती हैं। जब तक सिस्टम ऑन है, जब तक सिस्टम ऑन है, फ़ोन आपका सदाबहार ऑन रहता है, फ़ोन ऑफ कभी होता ही नहीं है, तो उसका भी ओएस हमेशा रैम में ही लोड रहता है। शेखर, आया समझ में? शेखर, आया समझ में? किसी को दिक्कत समझने में? इट विल टेक टाइम ना, ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, अगर मैं इसको ऑफ़ करके ऑन भी करूँगी, लास्ट में बताना मुझे कि मैम वो करके बताओ, ऑफ़ करके ऑन। हालांकि आप भी ये डेली करते ही हो, अपने फ़ोन को ऑफ़ करके ऑन करोगे। जब मैं इसे बंद करूँगी, मैं इसे दोबारा चलाऊँगी तो कुछ टाइम लेगा। वो जो टाइम लेगा, वो सारे के सारे प्रोग्राम इधर उधर इधर उधर उधर जो पड़े हैं, वो सारे एक तरफ आएंगे, एक जगह बैठेंगे, और उसके बाद ये मुझे मिलेगा तैयार करके कि हाँ अब इसे चला लो। ठीक है, जैसे मम्मी खाना बनाती है हमारी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने बोला कि मम्मी आज मुझको राजमा चावल खाने हैं, तो मम्मी ऐसे तो नहीं है कि ठीक है अभी किचन से गई और किचन में लेकर आ गई राजमा चावल। मम्मी प्रिपेयर करेंगी राजमा चावल के लिए, राजमा को भिगोएंगी, उबालेंगी, ठीक है, प्याज टमाटर जो भी चीज़ें मम्मी डालेंगी, हरी मिर्ची, ठीक है, उसका पेस्ट बनाएंगी या फिर उसको काटेंगी, फिर उसको तेल में करेंगी, भुनेंगी, उसके बाद फिर राजमा को डालेंगी, फिर चावल के लिए चावल को साफ़ करेंगी, चावल को धोएंगी, ठीक है, धोने के बाद फिर उसको थोड़ी देर पानी में भिगो देंगी, उसके बाद वो बनाएंगी चावल आपके लिए। टाइम लगता है ना खाना बनने में, तो ऐसे ही से टाइम लगता है, बट इतना सारा टाइम नहीं लेता है, कुछ टाइम लेता है। ठीक है, समझ आ गई? क्या हो गया आशुतोष? अच्छा, अब जैसे मैंने आपको ये समझाया था ना गाइस, ये हमने समझा ना, इसको हम कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं। टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलें इसको समझें। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो, अब क्या होता है, पार्ट लिखते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के। कितने पार्ट होते हैं? ठीक है, देखो भाई, आप क्या चलाते हो मैम? हम तो चलाते हैं मैम हार्डवेयर। ठीक है, ठीक है, हम तो मैम चलाते ही हार्डवेयर है, हमारे को तो हार्डवेयर से ही मतलब है, और अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लिया, अब उसका काम है हमारा काम करवाने का। ठीक है, तब यहाँ समझना, सबसे पहले क्या आता है, आपका हार्डवेयर ही आता है, जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बता रही हूँ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बता रही हूँ, इसके पार्ट्स बता रही हूँ। सबसे पहले हार्डवेयर आता है, फिर ये जो मतलब अंदर की तरफ, ये क्या आप लोग का शेल होता है। क्या होता है जी? शेल होता है। शेल के बाद अगर हम बात करते हैं आप सभी से, तो क्या आता है आप लोगों का कर्नल। क्या आता है मैम? कर्नल। ठीक है, ये शेल हो गया, ये कर्नल हो गया, और अंदर वाला क्या हो गया मैम? हार्डवेयर। क्लियर मतलब CLR लिखा है, कलर नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है क्लियर की भाई। ठीक है ठीक है जी ओके। अच्छा, अब क्या आता है आप लोगों का, ये होता है हार्डवेयर।
समझ गए। अब जो यूज़र होता है ना, जो यूज़र होता है आप लोगों का, वो क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के शेल से इंटरैक्ट करता है। क्या करता है, यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट क्या करता है, आपके शेल से इंटरैक्ट करता है। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, किससे करता है, शेल के साथ इंटरैक्ट करता है, या फिर आप कह सकते हो शेल के साथ कम्युनिकेट करता है। जो हम लोग हैं, मतलब वी आर यूज़र एंड वी आर इंटरेक्टेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम के शेल से। हम जो भी काम करवाते हैं हम शेल से करवाते हैं। शेल ऑर्डर देता है कर्नल को, कर्नल ऑर्डर देता है हार्डवेयर को, ठीक है। तो अगर हम बात करें शेल की, शेल क्या करता है, शेल आप लोगों का जो यूज़र होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के शेल से कम्युनिकेट करता है। यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के शेल से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। कौन मैम, शेल से हो रहा है, और शेल ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, और कर्नल जो है एट द एंड, भाई पढ़ लो है ना, कर्नल जो है वो हार्डवेयर से क्या करता है, आपका कम्युनिकेट करता है। जो कर्नल है हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। ये सवाल पूछे गए हैं कि कौन किससे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। जो कर्नल है कर्नल क्या करता है, सीधे अगर हम कर्नल की बात करें तो कर्नल हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो सबसे पहले क्या आया गाइस, सबसे पहले आया मैम शेल। क्या आया, सॉरी सबसे पहले यूज़र आया। देखो यूज़र समझो, अब ऐसे यूज़र है, यूज़र ने किसके साथ इंटरेक्ट करा था मैम, आप लोगों का शेल के साथ। देखो वहाँ पे यूज़र ने शेल के साथ इंटरेक्ट करा, ठीक है। शेल ने कर्नल के साथ इंटरेक्ट करा, कर्नल ने हार्डवेयर के साथ। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। बोलो आया समझ में, बोलो आया समझ में। कहने का मतलब क्या है, हार्डवेयर अंदर बैठा है, हार्डवेयर के साथ ही सारे सॉफ्टवेयर कनेक्टेड हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आएंगे क्योंकि हमें ही तो काम है, हम यहाँ बैठे हैं और हमने बोला चलो शेल काम करते हैं, ठीक है। हमने बोला चलो शेल काम करते हैं, हमने शेल से करा, शेल ने कर्नल से करा, कर्नल ने हार्डवेयर के साथ करा। कुछ इस प्रकार काम चलेगा। ये वही लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा। बताइए। ठीक है,
हाँ और ना गाइस? ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना बताओ? इसके बाद आपके पास वायरस चैप्टर है और एमएस ऑफिस है, मुख्य तरीके से जो आपको कवर करने हैं। मैं सोच रही हूँ कल एमएस ऑफिस, इस चैप्टर के बाद एमएस ऑफिस पढ़ाना शुरू कर दूँ आपको। ठीक है, अब आप अपनी इच्छा बता देना जो पढ़ना हो। ओके, अब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों को पढ़ा है, अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गुड आफ्टरनून अंजलि, लेट हो गए। ठीक है, ए की बात करें तो हम पढ़ेंगे SUI पहला, और दूसरे को समझे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का MUI। अब ये SUI क्या है और MUI क्या है? सिंगल यूज़र इंटरफेस। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मेरे पास मेरा लैपटॉप है, आपके पास आपका फ़ोन है, तो आपके पास आपका लैपटॉप है, तो आप अपने एक समय पे एक ही बंदा उसको इस्तेमाल कर पा रहा है ना, सिंगल यूज़र इंटरफेस। अभी इंटरफेस भी समझाऊंगी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग। क्या है? सिंगल यूज़र इंटरफेस, यानी कि एक ही व्यक्ति के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक होता है मल्टी यूज़र इंटरफेस। दो तरीके के। मैम इतना स्लो क्यों बोल रही हूँ? मैं स्लो बोल रही हूँ गाइस? मेरी आवाज़ कम आ रही है आपको? गुड्डू, आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होगी, मैं बिल्कुल तेज़ बोल रही हूँ मेरे भाई। ठीक है, मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ और मेरे को लगता है आवाज़ बिल्कुल जैसे मैं रोज़ पढ़ाती हूँ वैसे ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अभी सिंगल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? सिंगल यूज़र इंटरफेस ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक ही यूज़र के लिए बनाए हो, और हम कह सकते हैं सिंगल CPU पर जो कार्य करे, और सिंगल टास्क को, या फिर टास्क तो नहीं, हम टास्क उसमें बहुत सारे कर सकते हैं। सिंपल अगर हम SUI को समझते हैं यहाँ पे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय पर एक ही यूज़र वर्क कर सके। और हम कह सकते हैं जो सिंगल CPU पर कार्य करे, है ना? और कैसे कह सकते हैं? जो सिंगल CPU पर कार्य करे। जैसे हम लोग डेली जो पढ़ते हैं, डेली जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल यूज़र इंटरफेस। मैं अभी अपने फ़ोन से पढ़ रही हूँ, मुझे कोई मांगने आ जाए मेरा फ़ोन, मैं बोलूँगी अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप बाद में आइएगा,
एक 1.5 घंटे बाद जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, आप मेरा फ़ोन यूज़ कर लेना, आप मेरा लैपटॉप यूज़ कर लेना। पर जिस समय मैं यूज़ कर रही हूँ वो तो सिंगल ही हो गया ना, सिंगल टाइम हो गया। तो सिंगल टाइम पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल में लिया जाता है वो SUI कहलाता है, सिंगल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। एग्जाम्पल बता दो मैम 2-4 जिससे हमें समझ में आ जाए। MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस है ना, जिसको आप लोग विंडो कहते हो। ये वाले जो आपका एग्जाम्पल है एंड्रॉयड, iOS, ठीक है, जो आपके मैक वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो हो गया। मैकिनटोश जिसको आप लोग बोल दोगे, मैकिनटोश या फिर मैक जिसको हम लोग कहते हैं। मैकिनटोश, मैक लिख लो सिंपल, MAC मैक, मैक OS। ये सब हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं सिंगल यूज़र इंटरफेस के, ठीक है, ठीक है। मैम आपका फ़ोन भी महंगा वाला है? नहीं महंगा वाला तो नहीं है, हाँ बस ये है कि लेने के बाद बहुत मैं पछताई थी, क्योंकि फ़ोन जब हम कमाने लगते हैं तो अपने माता पिता से पैसे नहीं लेते, ठीक है। और क्या है ना कि फिर आप अपना पैसा जब खर्च करते हो और आपको लगता है कि यार ज़्यादा खर्च हो गया है, ठीक है, इतना कम में भी काम चल सकता था, तो दुख हुआ था मुझे, यार मैंने गलत फ़ोन ले लिया, ये हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो ये सिंगल यूज़र इंटरफेस है, समझ आया इसको, ठीक है। तब दर्द होता है क्योंकि माता पिता के ही पैसों से अपने सपने पूरे हो सकते हैं, अपनों से तो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पूरी होती है। जो कहा गया है ना, ये बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक। चलो बताओ, यहाँ तक समझ में आया? चलो MUI लिखते हैं। मल्टी यूज़र इंटरफेस, अब इसको समझना ध्यान से। एक ही सिस्टम पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, एक ही CPU पर, अरे नहीं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, आप इसको कैसे कह सकते हो कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें सिंगल समय पर एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकता है पर CPU एक होता है, ठीक है। ठीक है, समझ आया? एक से ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, यूज़र्स इसमें काम कर सकते हैं, उसे मल्टी यूज़र इंटरफेस कहा जाता है भाई। अब जो सिंगल CPU है वो कैसे काम कर रहा है, वो सर्वर की तरह काम कर रहा है, वो एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर की तरह काम कर रहा है।
बोलो आया समझ में? कैसे काम करेगा? एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर की तरह काम करेगा। जैसे कि ये एक सर्वर है, ठीक है, इससे बहुत सारे पीसी, ये सीपीयू हो गया, इससे बहुत सारे पीसी कनेक्ट है, PC1, PC2, PC3, PC4, बहुत सारे, अनेकों। ठीक है, क्लियर है गाइस? अब मैम इसके एग्जाम्पल बताओ, हमें ऐसे समझ में नहीं आया, है ना? कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपने उसके एग्जाम्पल दिए तो लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है गाइस आप लोगों का यूनिक्स और लिनक्स और यूनिक्स, ये भी सॉफ्टवेयर हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? लिखो इसको, बताओ मुझे कि हाँ मैडम यहाँ तक क्लियर है। लिनक्स यूनिक्स मैंने आपको लिखवाया है पीछे, अगर आप इंटरनेट चैप्टर खोल के देखोगे तो। ठीक है, अब हम बार बार ये वर्ड पढ़ रहे हैं, इंटरफेस इंटरफेस इंटरफेस, इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, हम बार बार इस वर्ड को पढ़ रहे हैं, इंटरफेस। आप क्या समझते हो गाइस, इंग्लिश आप पढ़ते हो, इंटरफेस शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या समझते हो आप इंटरफेस से? बताओ। जब आप कंप्यूटर पे कार्य कर रहे होते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पढ़ो, इसको समझ में आया नहीं आया बताओ, फिर मैं बताती हूँ आपको। बताओ गाइस। अब इंटरफेस कैसा हो सकता है ना? देखो, टाइप ऑफ इंटरफेस, मैम मैं काम कर रहा हूँ किसी विजुअल आर्ट पर, मैं काम कर रहा हूँ किसी टेक्स्ट पर, तो वही तो इंटरफेस है, वही तो इंटरफेस है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मुझको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हाँ तुम्हें जो काम करना है वो तुम काम कर लो। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है GUI और एक होता है आप लोगों का CUI।
CUI के साथ हम इसको बोलते हैं CLI भी। इसकी कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा? एनीवन? CUI, CLI, GUI ये इंटरफेस है। एनीवन? देखो गाइस, जब आप ABCD 1 2 3 है ना, इस पर काम करो, यानी कि टेक्स्ट पर काम करो, समझ गए? तो उसको बोला जाता है CUI, यानी कि आप लोगों का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या हो गया भाई? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वह कहलाता है। और CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप सभी का, जहाँ आप कमांड पर टेक्स्ट पर काम कर रहे हो, इनपुट आउटपुट आपको टेक्स्ट में मिल रहा है, हाँ, वो क्या है आप लोगों का कमांड यूज़र इंटरफेस होता है। तो इनमें इनपुट आउटपुट के लिए केवल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, इसमें कोई भी इमेज, कोई भी ग्राफिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझ आया? इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है मैम? ऐसे इंटरफेस में हम क्या बोलेंगे कि इसमें इनपुट आउटपुट के लिए इसमें, या फिर हम कह सकते हैं CUI में इनपुट आउटपुट जो है, इनपुट आउटपुट के लिए कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाए। क्या किया जाए भाई? कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाए, कहने का मतलब टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाए, वो हमारे CUI इंटरफेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैम आपका MS डॉस जो आप चलाओगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें केवल कैरेक्टर लिख सकते हो, केवल टेक्स्ट लिख सकते हो आप। एक होता है आपका यूनिक्स, ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका? CUI का। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा CUI का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको लिखोगे MS लिखना, डॉस को लिखना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना, पार्ट तो सारे वही है। तो ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको टेक्स्ट के बारे में बता रहा हो, नथिंग एल्स। अब टेक्स्ट डालो, 1 2 3 डालो, 4 5 6 डालो, ABCD डालो, सिंबल्स डालो, बट केवल आप टेक्स्ट डालोगे, वो है आपका CUI। बोलो क्लियर हुआ? यस और नो? बोलो। अब मैम चीज़ें तो बढ़ भी रही हैं, अब हम कैरेक्टर के साथ ग्राफिक्स भी डालना चाहते हैं, इमेज का उपयोग भी करना चाहते हैं, तो वो GUI है आप लोगों का, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। समझ में आ रहा है ना गाइस? समझ में आ रहा है ना?
ठीक है। तो इस टाइप के इंटरफेस में ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल होगा और टेक्स्ट का भी इस्तेमाल जो है वे होगा। एग्जाम्पल मैम, आपके पास फ़ोन है, एंड्रॉयड है। आज जो हम जितनी भी चीज़ें चला रहे हैं सभी ग्राफिकल है। आप एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, वहाँ तो आपको ड्राइंग करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो एंड्रॉयड जहाँ आपका सिस्टम परफॉर्म करता है, वीडियो को भी मतलब ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है, वीडियो को भी, इमेज को भी दिखा सकता है। ठीक है। यानी कि ग्राफिक्स में ही कहने का मतलब है MS विंडो। ये किसका है? इसी का ही तो एग्जांपल है, मैकिन्टॉश। These are the all examples of GUI। और आज हम GUI पर ही बेस्ड है। कुछ रंगीन नहीं मिलेगा तो हमें लगेगा कि पता नहीं कैसी सी दुनिया हो गई है ना। कहते ना, एक किताब भी है, एक मूवी भी है कि गॉड टू सी ग्रेट हो, पता नहीं कौन सी अक्षय कुमार की है, उसमें अक्षय कुमार कृष्ण बनते हैं और जो दूसरे वाले कैरेक्टर होते हैं वो कहते हैं ये भगवत गीता है, इसमें तो कुछ भी टेक्स्ट है, इसको तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आए, ऐसा बोलते हैं ना वो। तो स्टार्टिंग में जब चीज़ें बनाई गई थी टेक्स्ट पे बनाई गई थी, उसके बाद उसमें ऐड ऑन किया गया ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। अब ग्राफिक्स है तो हमें मज़ा भी आता है ना। ठीक है। अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI को उसके अंदर उस निर्भर करता है किस पे? विम्प पर। ठीक है। इस चीज़ को लिख लेना, एक और चीज़ जो क्या है, विम्प के बारे में। ये जो कोई भी आप लोगों का GUI है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI निर्भर होता है किस पे? विम्प पर, है ना। अब मैम ये विम्प क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है। अब विम्प क्या होता है मैम? WIMP, हर एक वर्ड अपने आप को बता रहा है। W स्टैंड फॉर विंडो, ठीक है। I स्टैंड फॉर आइकन, M स्टैंड फॉर मीडिया, ठीक है। P स्टैंड फॉर पॉइंटर। इस पर डिपेंड करता है। बोलो, आया समझ में? बताइए, आया समझ में? वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का पार्ट है सॉफ्टवेयर का ही, बट अलग से तोड़कर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है। कुछ ऑपरेशंस हैं आप लोगों के जो किस पे जुड़े हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक्स हैं, उनको और समझ लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कि कल नेक्स्ट क्लास में कराऊँ, खाली टेक्निक्स हैं और टेक्निक्स थोड़ी सी समझनी है, इट विल टेक हाफ एन आवर। ठीक है। तो आज अगर मैं शुरू भी कर दूंगी तो समझ नहीं आ पाएगा। यहाँ तक बहुत है आज की क्लास। कल हम टेक्निक्स को समझ लेंगे, टेक्निक्स के साथ ही हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे MS ऑफिस। ठीक है। कल ही स्टार्ट कर देंगे। MS ऑफिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट तो आराम से हो जाएगा, फिर आपको बस समझाना रहेगा मेरा, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर जिसके पास भी लैपटॉप होगा ठीक है, जिसके पास भी लैपटॉप होगा, ऐसे कोशिश मैं ये करूँगी उसको समझाने की कि रिक्वायरमेंट ना पड़े। रिक्वायरमेंट पड़े ना, मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स को यूज़ करूँगी जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। बट स्टिल जिसके पास भी है तो वो थोड़ा सा MS ऑफिस उसके अंदर हो तो ओपन करके बैठना, चीज़ों को समझने में बड़ा मज़ा आएगा फिर।
ठीक है, जिसके पास नहीं है तो परेशान नहीं होना कि हमारे पास तो है ही नहीं, मैं उसके स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जो भी समझाऊंगी कि इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये होता है। ठीक है, अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप सभी से कल 12:30 बजे। ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। क्या कर दूं बसंत?